दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। और सरकारी नौकरी की सबसे अधिक जो भर्ती आती है बिहार पुलिस में, यानी सीएसपीसी आयोग के माध्यम से सबसे अधिक भर्ती दी जाती है। और सिलेक्शन भी सबसे अधिक स्टूडेंट का सीएसपीसी आयोग के माध्यम से जो भर्ती दी जाती है उसी में होता है। तो पिछली बार बिहार पुलिस के लिए जो कंपटीशन था 12.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, और इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 15 लाख छात्रों के बीच में कंपटीशन है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो सीएसपीसी आयोग ने इतिहास रच दिया है। तो क्या कुछ इतिहास रचा गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब बिना पढ़े हम किसी अन्य माध्यमों से सिलेक्शन ले लेंगे, तो बिल्कुल भी अब नहीं होने वाला है। सीएसपीसी आयोग के माध्यम से अब जितने भी एग्जाम लिया जाएंगे सभी में जैमर लगाया जाएगा, और जैमर लगाया जाएगा तो आप बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग नहीं कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये भी आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर पर क्या कुछ निर्देश दिया हुआ रहता है, ओएमआर शीट किस प्रकार से होता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले। और आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। देखिए, सीएसपीसी में अगर कुछ भी होता है तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और एग्जाम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है ऐसा ही बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आएगी, और उसमें सबसे पहले तो आपको एग्जाम ही देना है। एग्जाम पास कीजिएगा तभी आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा, फिर फिजिकल दीजिएगा। और आप सभी को पता है कि फिजिकल में कुछ भी धांधली नहीं हो पाता है। मेन जो रहता है यहाँ पर पहला जो एग्जाम होता है लिखित परीक्षा, इसी में सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल ये सब चीज़ें हो जाता है। 2020 एग्जाम में ऐसा ही हुआ था, इस कारण से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चला गया था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सीएसपीसी की ओर से सख्ती किया गया। अब देखिएगा, अब जो भी एग्जाम ली जा रही है 2021 का ही देखिएगा, तो फायरमैन का इसी साल एग्जाम लिया गया 27 मार्च 2022 को, और 27 फरवरी को मध्य निषेध सिपाही का। तो इसमें क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर आपके मन में ये होगा कि फिर क्वेश्चन बाहर कैसे आ जाता है। तो ये सब एग्जाम के बाद आता है। कोई स्टूडेंट अगर मोबाइल फ़ोन लेकर चला गया, खींच लेता है, फिर बाद में एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद अपना सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाले। इफेक्ट जो पड़ते हैं एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया या फिर एग्जाम के बीच में, अगर एग्जाम के बाद बाहर निकलता है तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। तो अब सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल आंसर की कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं होता है। अब मध्य निषेध में क्या हुआ था और इसके बाद फायरमैन एग्जाम में कि ये था कि कुछ छात्रों का ये कहना था कि ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से एग्जाम में चीटिंग किया गया। तो इसको लेकर सीएसपीसी क्या किया है कि इस बार सभी सेंटर पर जैमर लगाया जा रहा है। अभी कल जो एग्जाम है 16 अक्टूबर को मद्य निषेध सिपाही का, इसमें सभी सेंटर पर जैमर लगाया जा रहा है। तो जैमर लगाने के कारण से क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ ये सब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ काम नहीं करेगा, यानी आप किसी भी माध्यम से चीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर एग्जाम सही तरीके से होगा और इतनी सारी भर्ती आती है तो सभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया है कि कुछ ये भी आरोप रहता था कि टीचर ही स्टूडेंट को चीटिंग करवाते हैं। मोबाइल लेकर टीचर का अलाउ रहता है तो टीचर ही क्या करते हैं, स्टूडेंट को आंसर बता देते, ये सब चीज़ें। तो इस बार क्या किया गया है कि टीचर यहाँ तक कि सेंटर जो हेड होता है सभी पर मोबाइल को पूरी तरह से पाबंदी किया गई, यानी कोई भी टीचर अपने साथ मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जा सकता है। सेंटर हेड, केंद्राधीक्षक, किसी को भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं किया गया। अगर कोई भी मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है या कुछ भी होता है तो जिला पदाधिकारी पर कार्रवाई किया जाएगा, फिर जिला पदाधिकारी जो भी यहाँ पर टीचर रहेंगे उस पर कार्रवाई होगा। तो ये सब चीज़ें में बदलाव किया गया, ये पहले से बिल्कुल हट के इस बार किया जा रहा है जिससे किसी भी माध्यम से चीटिंग ना हो। और 2020 में रिपोर्टिंग टाइम को लेकर आवाज़ उठाए थे, तो आप सभी को बताए भी थे कि अगर 10 बजे क्वेश्चन पेपर जो लीक होता है ये 9:30 के बाद होता है, तो रिपोर्टिंग टाइम कम कर दिया जाएगा, तो स्टूडेंट पहले से एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाएगा, फिर चीटिंग नहीं हो पाएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम तो पिछली बार से ही घटा दिया गया, तो इस बार भी 9:40 ही रखा गया है। तो अगर आप 16 अक्टूबर को एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समय से पहुँच जाना है। 9:40 के बाद बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड पर निर्देश में भी दिया हुआ है कि 9:40 तक ही आपको हर हाल में एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा, तो आगे आप लोगों को ओएमआर शीट का ब्लैंक कॉपी भी दिखाने वाले, किस तरह का ओएमआर शीट होता है, कौन कौन सी गलती नहीं करना है। तो एंट्री की बात करें तो एंट्री 9:40 तक ही है, इसलिए आपको समय से पहुँच जाना है। परीक्षा 10 बजे से 12 बजे के बीच में 2 घंटे की परीक्षा है। एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर जाना है, आईडी प्रूफ होना चाहिए, पेन में ब्लू या ब्लैक कोई पेन का प्रयोग करना, और पेन साथ में 2 ले जाइए। अगर एक पेन खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में दूसरा पेन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम को लेकर तो क्लियर हो ही गया कि 9:40 तक ही है। तो
आप ये कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे सेंटर पर पहुंच जाए और 9 बजे से एंट्री शुरू करवा दिया जाएगा। समय से आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाइएगा। इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। और मास्क लगाकर, तो अब ये तो निर्देश नहीं लागू होता है, अब तो कोरोना ये सब चीज़ें खत्म हो गया और एडमिट कार्ड पर जो भी निर्देश दिया हुआ इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। टोटल यहाँ पर बिहार में 18 जिला में सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे बेगूसराय का, तो बेगूसराय और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को मिला करके यहाँ पर 68-69 टोटल कैंडिडेट है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 98,870 टोटल कैंडिडेट है। इस एग्ज़ाम में जो एपियर हो रहे हैं 16 अक्टूबर कल के एग्ज़ाम में 98,870 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप कीजिएगा। OMR सीट पर रोल नंबर सही तरीके से लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सही तरीके से लिखना है। पैसेज हैंडराइटिंग लिखाया जाता है, तो ये हैंडराइटिंग कहाँ से लिखना है तो आगे दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहता है, दूसरे एग्जाम का है लेकिन CSBC के ही एग्जाम का है। सिग्नेचर करना नहीं भूलना है, कार्बन कॉपी आपको अलग नहीं करना है, OMR सीट में ही अटैच रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता देते हैं कि जिससे आपको एग्जाम में ये ना समझ में आए कि क्या करना है हमको, सब कुछ आपको पहले से पता रहेगा। क्वेश्चन पेपर OMR सीट किस प्रकार से रहेगा देख लीजिए, इसी तरह का रहेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना है और यहाँ पर देखिएगा OMR सीट का नंबर रहता है, ये फिलअप करना और यहाँ पर बारकोड छपा हुआ रहता है, ये नंबर रहता है, तो ये हो गया क्वेश्चन बुकलेट नंबर। यहाँ पर निर्देश देखिएगा तो यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, वीक्षक का हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें होता है। और यहाँ पर जो पैसेज दिया हो यही पैसेज हूबहू आपको OMR सीट पर लिखना रहता है। तो ये अलग हो सकता है, ये दूसरे एग्जाम का CSBC की ओर से पहले भविष्य में लिया गया है तो उस एग्जाम का। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, रास्ते हम वही चुनते हैं जिसमें भीड़ चलती है, इस तरह से यही चीज़ को लिखना और यहाँ से आप देख लिए तो आपको समझ में आ गया। OMR सीट सेम इसी तरह का रहेगा दोस्तों, इसका कलर अलग हो सकता है। यहाँ पर आंसर सीट नंबर रहेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। अटेंडेंस बनाने के लिए आएगा, उस पर भी अटेंडेंस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद यानी हैंडराइटिंग लिखना, ये कहाँ से लिखना है तो अभी जो आप देखे क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पर जो दिया हुआ था, तो आपके क्वेश्चन पेपर पर भी इसी तरह से रहेगा, वही सेम चीज़ को उतारना है, उसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज भी किया जा सकता है। इसके बाद रोल नंबर सही तरीके से फिलअप कीजिएगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, आंसर देना। इस गोला को आप बिल्कुल भी भूल से भी मत रंगिएगा। ये है कि अगर आप चीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में इस गोला को रंग दिया जाएगा। और यहाँ पर अपना देखिएगा वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर आपको अपना खुद का हैंडराइटिंग से सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से देख लिए दोस्तों। और यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव के लेकर यही है कि इस बार सभी सेंटर पर जैमर लगाया जा रहा है। अब आप बताइए, पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता था तो फिर यहाँ पर कटअप बहुत हाई चला जाता था, तो इस पर रोक लग गया। इसके बाद क्या हुआ कि आप सभी को पता ही कि चोर नया तरीका ढूंढ ही लेता है चोरी करने का, तो यहाँ पर ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग हो रहा था। तो इस पर भी CSBC की ओर से यहाँ पर ये लिया गया डिसीजन कि अब सभी सेंटर पर जैमर लगाएंगे, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई धांधली ना हो। अगर कोई मोबाइल फ़ोन लेके भी चला जाती या ब्लूटूथ कुछ भी, तो काम ही नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं रह जा सकता। और साथ ही जिला पदाधिकारी को भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया और सख्त निर्देश दिया गया कि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो। रिपोर्टिंग टाइम 9:40 किया गया। अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा BPSC का एग्जाम कितने साफ सुथरे तरीके से लिया गया, उसी तरह से आपको CSBC का एग्जाम देखने को मिलेगा। और देखिएगा नई सरकार में तो पहली प्राथमिकता सरकारी नौकरी ही है, तो इसलिए आपको अब किसी भी सरकारी एग्जाम में सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए चीटिंग या कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए आप सभी जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए। अगर आप सोचिएगा कोई शॉर्टकट तरीका अपना के सिलेक्शन ले लेंगे तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की 12,000 पदों पर बहुत ही जल्द भर्ती आ रही है। भर्ती आएगी, 3 महीने में एग्जाम लिया जाएगा, 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को मिशन मोड में लग जाना। और यहाँ पर जो अपडेट था आप लोगों को दे दिए कि यहाँ पर सेंटर में क्या कुछ बदलाव किया गया, एग्जाम सख्ती को लेकर सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और आप सभी 16 अक्टूबर को एग्जाम है, तो सही तरीके से आपको अच्छे से देना है एग्जाम। ये नहीं कि एग्जाम को हल्के में दीजिएगा कि 176 ही सीट है तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो चलो दे देते हैं एग्जाम। तो इस तरह बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। एग्जाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी तो कटअप बहुत हाई नहीं जाएगा। सीट कम है तो यहाँ पर कटअप तो हाई की हाई जाएगा, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।